हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और बिल्कुल इसी लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इस बार अगर आपको अच्छे अंकों से बीएड करना है, सरकारी सीट लेना है, तो एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों, लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। ये देख सकते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम का हमारा कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। 149 रुपए में आपको मिल रहा है पूरा मटेरियल। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। 5000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 527 पेज की ये निचोड़ नोट्स है। कैसे परचेज करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होगा, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ओपन करने का उसी में पासवर्ड भी रहेगा। तो फटाफट परचेज कर लें और अपनी जबरदस्त तैयारी स्टार्ट कर दें। ये स्टडी प्लान वाली वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देखिए। और ये इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, बातचीत करना है बीएड से रिलेटेड, कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। और आज सिलेबस की वीडियो आई है, सिलेबस की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देखिए, अच्छे से समझाया हूं। ओके, चलिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। प्रसून का पर्यायवाची है। सभी लोगों को गुड इवनिंग भाई, सभी को वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। सरकारी सीट लेना है तो एजुकेशन विद साहिल से जुड़े रहें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रसून का पर्यायवाची है। आंसर सोचने का ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। प्रसून का पर्यायवाची है वृक्ष या चंद्रमा या पुष्प या अग्नि। तो इसका जो पर्यायवाची है आपका हो जाएगा पुष्प। ठीक है, 51 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी होते हैं, फूल जैसे हो गया, सुमन हो गया, कुसुम हो गया, ये सब प्रसून के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? वीडियो को लाइक करते चलेंगे सब लोग। इसकी पीडीएफ आपको फ्री में बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दिया हूं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ईर्षा करना होता है इस मुहावरे का अर्थ। ठीक है, 52 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का जवाब दें। लज्जित होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? बताएं सब लोग। लज्जित होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का सही अर्थ है? उलट जाना, या आंख ऊपर न उठना, या आंख से ओझल होना, या आंख कान खुला रहना रखना सॉरी आंख कान खुला रखना। तो लज्जित होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? ध्यान रखिएगा, आंख ऊपर ना उठना। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, लोकभक्ति का सही अर्थ क्या है? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और हर प्रश्न का जवाब देते हुए आप लोग चलेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, लोकभक्ति का सही अर्थ क्या है? कि बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की बराबरी नहीं हो सकती है, यही इस लोकभक्ति का सही अर्थ है। 54 का जितने भी लोग सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 20 से 25 प्लस क्वेश्चन अगर आप लोग करेक्ट करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया है। और जितनी भी मेरी टॉपिक वाइज क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को आप लोग जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, आकाश से बातें करना लोकभक्ति का सही अर्थ क्या है? बताएं सब लोग। आकाश से बातें करना लोकभक्ति का सही अर्थ क्या है? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आकाश से बातें करना लोकभक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो सही अर्थ है अभिमान करना। क्या? अभिमान करना। ठीक है, 55 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। दो डॉट डॉट के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? शब्दों के मेल से, या पदों के मेल से, या वर्णों के मेल से, या वाक्यों के मेल से? तो किसके मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं ये आपको बताना है। 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसके मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। 56 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समास कहते हैं किसे? समास कहते हैं किसे? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। समास कहते हैं किसे? देखिए, संधि हो गया, समास हो गया, इनसे दो दो प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स है आना।
और इसकी मैं टॉपिक वाइज क्लास लूँगा। समास हो गया, संधि हो गया, उपसर्ग प्रत्यय की क्लास हो गई है, जाके देखिए आप लोग प्ले लिस्ट में। समास कहते हैं दो पदों के मेल को। क्या कहते हैं? दो पदों को मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। 57 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, इसमें बताना है किस रस का ये उदाहरण है। पढ़ रहा हूं मैं। अभी तो मुकुट बांधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले भी ना चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। किस रस का उदाहरण है? रौद्र रस का, करुण रस का, विभत रस का, या इनमें से कोई नहीं। इसमें आप लोग जब पढ़ रहे हैं इसको, तो इसमें जो है शोक की बात की जा रही है, दुख की बात की जा रही है, तो इसमें आपका जो है हो जाएगा करुण रस। मैं बता दूं, जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। जितने भी आपको रस के स्थायी भाव पता है सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। जितने भी रस 4 5 6 7 पूरे पता हैं तो पूरे के स्थायी भाव आप लोग बताइए, पूरे रस के स्थायी भाव कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। चलिए, ये बताइए, जितनी भी मेरी टॉपिक वाइज की क्लासेस होती हैं उनसे आपको जो भी मैं प्रैक्टिस करवाता हूं उनमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। जैसे मैं उपसर्ग प्रत्यय की हाल ही में अभी क्लास लिया हूं, उसमें से आपको देखिए क्वेश्चन देखने को मिल गया है। और मेरी जो जीके जैसी क्लास होती है ना डेली एक टॉपिक्स में, उसमें भी करवा रहा हूं। आप सभी को पता है स्टार्टिंग में एक मैं टॉपिक्स करवा देता हूं। जैसे आज सुबह वाली जीके जैसी क्लास में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बताया था, जैसे सार्क हो गया, दक्षेस हो गया आपका जिसे बोलते हैं, नाटो हो गया, ठीक है, WTO WHO, सब अंतर्राष्ट्रीय संगठन से करवाया था। और उसी क्लास में क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो एक विश्वास के साथ जुड़े रहें। एजुकेशन विद साहिल का बहुत ही अच्छा रिजल्ट जाता है, हर बार जाता है। पिछले 3 वर्षों से हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, तो आप लोग भी एक विश्वास के साथ जुड़े रहें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बस आपको करना है डेली क्लासेस देखना है, जो मेरी डेली क्लासेस होती हैं इन क्लासेस को देखना है, ठीक है। रिवाइज करते हुए चलना है। जितना मैं टॉपिक्स में करवाता हूँ ना उनकी आपको नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस करवाता हूँ उनको प्रैक्टिस आपको करना है। प्रत्यय का प्रयोग होता है शब्दों के अंत में, उपसर्ग का शब्दों के प्रारंभ में, ठीक है। चलिए, तो 59 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई बताएं कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? और क्रैश कोर्स की बात रही ना, 149 रुपये कुछ भी नहीं होता है। बुक्स आप लोग मार्केट में ले जाने के 5 से 600 की बुक्स मिलेगी, और वैसा कंटेंट आपको कहीं भी देखने को में नहीं मिलेगा। बताएं सब लोग, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द या व्यंजन या वर्ण या स्वर। 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण, जिसे अक्षर भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्प में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। वात्सल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वात्सल का शुद्ध रूप कौन सा है? वात्सल का शुद्ध रूप आपको बताना है। इसमें 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड इवनिंग भाई, आप लोगों के लिए इतने मेहनत करता हूँ, फ्री में कंटेंट देता हूँ, वीडियो को लाइक तो करना बनता है ना। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, दूसरों लोगों की भी हेल्प करो, ताकि और सारे लोग हमारी क्लास में ज्वाइन हो सकें, उनको भी बिल्कुल फ्री में कंटेंट मिल सके, फ्री में जानकारी मिल सके उनको भी। निम्नलिखित विकल्प में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। तो इसमें केवल ये वाला शुद्ध है आपका, ठीक है। आगे जब आप लोग बीएड में एडमिशन लेंगे, तो जब टेट सीटेट का एग्जाम देंगे ना, तो कैसे फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई किया जाता है, जैसे मैं दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हूँ, टेट सीटेट एग्जाम को अच्छे नंबरों से, वही तरीका आपको बताऊंगा जैसे मैं दोनों एग्जाम्स को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई किया हूँ, ठीक है। तो पढ़िए उससे, जो पढ़ा हो उसके बारे में, ठीक है। चलिए, और इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्लास देखने के बाद दूसरे चैनल में जाओ, वो क्लास देखने के बाद इधर आओ, ये ही करते रह जाओगे आप लोग। एक क्लास में मतलब एक चैनल में आप लोग फिक्स हो जाएं, वहीं से रेगुलर अपनी स्टडी करें, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप लोग शुद्ध वाक्य का चयन करें। अब तुम जाओ, अब तुम जाइए, अब तुम जाना, अब तुम जा। बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है तुम्हें? शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अब तुम जा, ये तो बोल नहीं सकते। अब तुम जाना, ये नहीं होगा। अब तुम जाइए, अब तुम जाओ, इसमें दोनों से बताइए, इनमें दोनों में से बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है। अब तुम जाओ पहला वाला बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। जैसे अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना है, ये कौन सा मतलब वाक्य के प्रकार है आपको बताना है। संदेहवाचक या संकेतवाचक या विधिवाचक या इच्छावाचक। 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित करना है।
तो इसमें आपका संदेहवाचक, संदेह की बात की जा रही है कि अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना है। 63 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकर्मक का विलोम क्या होता है भाई? बहुत ही सरल प्रश्न है, अकर्मक का विलोम क्या है? और मैं बता दूं, लैंग्वेज में हिंदी आप लोग जबरदस्त अपनी कर लीजिए और उधर रीजनिंग आप लोग जबरदस्त कर लीजिए। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, इसको अगर आप लोग मजबूत कर लेंगे तो अन्य छात्रों से आप लोग आगे चले जाएंगे और सरकारी सीट के नज़दीक आप लोग आ जाएंगे। तो मेरी यही बात मानिएगा, 2 सब्जेक्ट अपना जबरदस्त कर लीजिएगा। जीके तो आपका भाई सागर है, कितना भी पढ़ेंगे ना नहीं कर के आएंगे, उसमें स्कोर नहीं हो पाएगा। और हिंदी रीजनिंग में अगर आप लोग पढ़ लिए, अच्छे से पढ़ लिए, तो स्कोर आपका चला जाएगा। अकर्मक का विलोम बताइए सभी लोग, क्या हो जाएगा भाई? सकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, 64 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करें। जैसे अब्ज, अब्द का क्या होगा? 65 का जवाब दें सब लोग। अब्ज, अब्द का क्या हो जाएगा? 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, कमल बादल हो जाएगा। ठीक है, 65 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब दें सब लोग। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस को काव्य की क्या कहा जाता है? शरीर कहा जाता है, या भेद कहा जाता है, या आत्मा कहा जाता है, या भाषा कहा जाता है? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस को काव्य की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। 66 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपसर्ग में उप का अर्थ क्या है? 2 प्रश्न आपको देखने को मिल गए इसमें। देखिए, उपसर्ग में उप का अर्थ क्या है? समीप होता है। उप का अर्थ क्या होता है? समीप होता है। 67 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जबरदस्त प्रश्न था। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। कुछ भी डाउट्स हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हमें इंस्टा पे मैसेज करो, डाउट सभी का क्लियर करूंगा। तत्सम शब्द का चयन करें, इसमें तत्सम शब्द का चयन करें। 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तत्सम शब्द का चयन करना है आपको, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तत्सम शब्द का चयन करना है। यहाँ पे अर्क, अर्क आपका तत्सम शब्द है। अर्क का जो है तद्भव जो होता है वो होता है अरक होता है। ठीक है, ये तो आपका तद्भव है। चलिए, गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या है? गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या है? 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गूंगे का गुड़ मुहावरे का जो अर्थ है डियर, अव्यक्त अनुभव। क्या होता है इसका अर्थ? इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अव्यक्त अनुभव होता है। 69 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही लोकवक्ति चुनिए इसमें, सही लोकवक्ति चुनिए आप लोग इसमें। कि संत रविदास न मंदिर जाते थे, न तीर्थ उनका दृढ़ विश्वास था, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, सेवा करे सो मेवा पावे, सांच को आँच नहीं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यही आपका सही हो जाएगा। यानी कि संत रविदास न मंदिर जाते थे, न ही तीर्थ, फिर भी उनका दृढ़ विश्वास था। मतलब मन आपका चंगा होना चाहिए, तो कटौती में गंगा होने से कोई वो नहीं है। सच्छास्त्र शब्द का विच्छेद आपको बताना है। सच्छास्त्र का बताएं सब लोग। सच्छास्त्र का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सच्छास्त्र शब्द का विच्छेद क्या हो जाएगा? गुड इवनिंग गाइस। और क्लास के बारे में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करें, कैसी लगती है हमारी क्लास। एक छोटा सा फीडबैक अपना जरूर दे दिए करें। सच्छास्त्र का जो संधि विच्छेद होगा सत धन शास्त्र हो जाएगा। ठीक है, 71 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताएं इसमें कौन सी संधि है? सच्छास्त्र में कौन सी संधि है? सच्छास्त्र में कौन सी संधि है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। चलिए, इनमें से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं हैं? बताएं, किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं हैं? 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए, इस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं हैं, तो आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं हैं? बताएं सब लोग, किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं हैं? 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बताएं किस वर्ग में सही विलोम नहीं है? तो इसमें नहीं है। कदाचार का जो विलोम होता है सदाचार होता है। यहाँ पे दुराचार लिखा हुआ है, बाकी सब सही हैं। ठीक है, चलिए, इनमें से उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द अशुद्ध है? इनमें से उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द इसमें अशुद्ध है? बताएं सब लोग। अध्यात्म आपका अशुद्ध है। ठीक है, चलिए,
इनमें से कौन सा शब्द जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? तो इसमें मनमाना जो है आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, बाकी यथाक्रम हो गया, हर रोज हो गया, दिनों दिन हो गया, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। रंग शब्द से क्रिया बनती है क्या? रंग शब्द से क्रिया बनती है क्या बताने का प्रयास करेंगे। रंगवाला, रंगना, रंगीन या रंगाई। तो रंग शब्द से जो क्रिया बनती है वो बनती है रंगना। क्या बनती है? रंगना बनती है। कृशाणु शब्द का अर्थ बताएं। कृशाणु शब्द का अर्थ बताएं सब लोग। कृशाणु शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। कृशाणु शब्द का जो अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। 77 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है इसमें बताइए। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ये कौन सा सही है बताएं। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द बताना है आपको। तो मह तो आपका वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। 78 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यमुना का समानार्थी शब्द बताना है आपको। यमुना का समानार्थी शब्द आपको बताना है। 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यमुना का समानार्थी बताना है आपको। यमुना का समानार्थी शब्द आपको बताना है। कालिंदी, रागिनी, देव नदी या गिरा। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। तो कालिंदी आपका हो जाएगा यमुना का समानार्थी शब्द। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा है बताएं। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा है? 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा है इसमें? तो ये वाला है आपका, गणेश जोर जोर से पढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है इसमें बताना है आपको। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? 81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? अट्टालिका, ये वाला आपका जो है सही शब्द है आपका। ठीक है, 81 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये बिना क्रम के लिखे हुए हैं, इनको आपको क्रम में बताना है। जैसे इस नौका को बचाती हुई थपेड़ों और भावरों से जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्रबल और त्यागपत्र जीवन से, इसको आपको क्रम में बैठाना है आपको। ठीक है, ये मतलब क्रम में नहीं है तो क्रम में आपको बैठाना है। चलिए बताएं सब लोग। 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए मैं थोड़ा कम किए दे रहा हूँ। अब आप लोग बताइए, 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले इसमें आएगा ये वाला कि जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्रबल और त्यागपत्र जीवन से इस नौका को जो है थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई, यही आपका सही हो जाएगा ये वाला। ठीक है, पहुंचती है आपका, यही हो जाएगा बी वाला। ठीक है, यही क्रम में सही हो जाएगा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है बताएं सब लोग। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो होता है किससे होता है डियर? व्याकरण से होता है। ठीक है, कतई जहर वाला प्रश्न था। 83 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से टा वर्ग में नहीं है कौन सा? टा वर्ग में नहीं है कौन सा? 84 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये आपका नहीं है, ता वर्ग में है आपका। ठीक है, ये आपके टा वर्ग में है। चलिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में वृक्ष से कौन सा कारक है? जहां पे अलगाव की बात हो वहां पे कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। 85 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कतई जहर वाला प्रश्न था। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करें। 86 का राइट आंसर क्या होगा? भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। तो ये वाला आपका जो वाक्य है बिल्कुल शुद्ध वाक्य है कि भारत में अनेक जातियां हैं। 86 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रस है? चयन कीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है निशिदिन बरसत नयन हमारे, इसमें आपको रस बताना है। निशिदिन बरसत नयन हमारे में रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार या रौद्र रस या करुण रस या अद्भुत रस? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, चलिए 87 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई में आपको बताना है कौन सा रस है।
88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाई गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पिछली क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए, और आज सुबह जीके वाली क्लास नहीं देखें तो जाइए, ज़बरदस्त क्लास हुई है, उस क्लास को ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो इसमें आपका जो अलंकार जो रस हो जाएगा वो आपका कौन सा रस हो जाएगा, श्रृंगार, इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, कौन सा? अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, पृथ्वी नहीं है आपका। ठीक है, चलिए। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, कौन सा? पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, कौन सा? ये नहीं है, पंचानन नहीं है आपका। ठीक है, चलिए। असमानार्थक शब्द का चयन करना है आपको, इसमें चारों में से असमानार्थक शब्द कौन सा है? 91 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, 91 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो इसमें आपका ये है असमानार्थक शब्द, संकट। ठीक है, चलिए। इसमें से बताइए कौन सा है असमानार्थक शब्द चारों में से? द्वेष है आपका। ठीक है, चलिए। नीचे एक गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़कर उचित विकल्प का जो है चयन करना है आपको। देखिए, जब भी आपके एग्जाम में गद्यांश आ जाए तो सबसे पहले मैं बता दूं करने का तरीका, हालांकि यही तो रिपीट नहीं होगा, तो इसकी मैं पीडीएफ आपको अच्छे से सेंड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे अभी मिल जाएगी आपको, जो भी आज क्लासेस हुई हैं एक साथ मिलती हैं टेलीग्राम पे, आप सभी को पता है पीडीएफ। देखिए, सबसे पहले जो है जो प्रश्न दिए रहते हैं, प्रश्नों को आपको पढ़ना है। 5 दिया है तो 2 प्रश्न 3 प्रश्न पढ़ लीजिए, छोटे छोटे हैं तो 5 पढ़ लीजिए, फिर आप लोग गद्यांश को पढ़िए, ऑटोमेटिक उत्तर मिलता जाएगा, आप लोग टिक करते जाएंगे। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं फिर प्रश्न पढ़ते हैं, फिर इधर उधर खोजते रहते हैं, मिलता उत्तर नहीं है। तो सबसे पहले करने का जो तरीका होता है, गद्यांश का सही तरीका जो होता है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ें, उसके बाद गद्यांश को पढ़ें। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, जो छात्र नकल आदि करके अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं उन्हें आगे चलकर पछताना पड़ता है, क्योंकि अब इसका उत्तर तो गद्यांश में ही मिलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। पछताना पड़ता है क्योंकि जो है उनका ज्ञान अपरिपक्व रहता है और धोखाधड़ी कभी न कभी पकड़ी ही जाती है, यही लिए पछताना पड़ता है आगे चलकर। 93 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जो छात्र अपने श्रम और स्व अर्जित ज्ञान पर निर्भर होते हैं वह क्या होते हैं? वे आत्मविश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ते हुए सफल होते हैं। ठीक है, 94 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम वर्ग के छात्र बिजली की भांति क्षणिक चकाचौंध उत्पन्न करके विलीन हो जाते हैं का आशय है। तो इसका जो आशय होगा कि तात्कालिक क्षणिक सफलता के बाद प्रायः असफल होते हैं। 95 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय वर्ग के छात्र स्नेहपूर्ण दीपक की भांति प्रकाश के स्थायी केंद्र बने रहते हैं का अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा कि उनका आधार मजबूत होता है और वे दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करते हैं। 96 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चतुर व्यक्ति वही है जो क्या होता है? चतुर व्यक्ति वही है जो है दीर्घकालिक लाभ पर बल देता है। 97 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको। कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द देखिए, प्राकृतिक होता है, नैसर्गिक होता है कृत्रिम शब्द का विलोम। ठीक है, अलग से लिख लीजिए आप लोग, प्राकृतिक नैसर्गिक। चलिए, किए गए उपकार को ना मानने वाला कहलाता है क्या? किए गए उपकार को ना मानने वाला कहलाता है क्या? किए गए उपकार को ना मानने वाला कहलाता है क्या? कृतज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है? कृतज्ञ। चलिए, लास्ट प्रश्न है, निडर शब्द में कौन सा समास है? निडर शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, निडर शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी लैंग्वेज की जबरदस्त क्लास। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम इसको जरूर देगा, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और सारे लोग हमारी क्लास से ज्वाइन हो सकें। मिलते हैं कल वाली सुबह 9 बजे वाली क्लास पे। आप लोग मतलब तैयार रहा करें, डेली जितनी भी जो क्लासेस होती हैं रेडी रहा करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास पे। स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।